इस बीच गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात सिपाहियों पर हमला करने के आरोपी मुर्तजा को बुधवार की रात एटीएस 7 लेकर के लखनऊ चली गई। आज गोरखपुर कोर्ट में मुर्तजा को फिर से पेश किया जाएगा। आज दोपहर मुर्तजा की रिमांड खत्म हो रही है। जानकारी के मुताबिक मुर्तजा की 11 अप्रैल को रिमांड खत्म हो रही थी, लेकिन और पूछताछ की जरूरत बताते हुए एटीएस ने रिमांड बढ़ाने की मांग की थी, जिसके बाद से कोर्ट ने 5 दिन की और रिमांड दे दी है। तो गोरखनाथ मंदिर में जिस तरीके से मुर्तजा की तरफ से हमला किया था, अब गोरखपुर कोर्ट में जब आज मुर्तजा की पेशी होगी, आज दोपहर में खत्म हो जाएगी मुर्तजा की रिमांड। कोर्ट में 5 दिनों के लिए और रिमांड बढ़ाई गई है ताकि एटीएस और पुलिस अधिकारी मुर्तजा से और पूछताछ कर सके, क्योंकि कई बड़े खुलासे हुए थे मुर्तजा को लेकर के। आतंकी कनेक्शंस भी इस बीच सामने आए थे। तो इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता सुशील बने हुए हैं। सुशील, आपसे जानकारी चाहेंगे कि मुर्तजा को लेकर के नए नए खुलासे तो हो चुके हैं, कई कनेक्शंस भी उसके सामने आ चुके हैं, लेकिन आज उसकी रिमांड अवधि खत्म हो रही है। कोर्ट में एक बार फिर पेश किया जाएगा। कहा जा रहा है कि 5 दिनों की रिमांड और बढ़ाने की मांग की जा रही है। क्या और ऐसे अभी सवाल रह गए हैं एटीएस के पास जो कि अभी जानकारी हासिल करना चाहती है एटीएस की टीम मुर्तजा से, जिस वजह से रिमांड की डिमांड बढ़ाई जा रही है? देखिए, बिल्कुल अभी मुर्तजा की अगर बात करें तो हर दिन नए नए खुलासे कर रहा है। कभी वो जांच अधिकारी पर हमला करता है, कभी मेडिकल टीम को जो है परेशान करता है। तमाम तरह की चीजें सामने आ रही है। यानी जांच में लगातार वो जो है अवरोध उत्पन्न कर रहा है और लगातार जो है उन्हें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन लगातार एटीएस उसकी कड़ी दर कड़ी को जोड़ने की कवायद कर रही है। चूंकि ये जानकारी तो मिल चुकी है कि वो नेपाल के संदिग्ध मदरसों में जाकर और या इंटरनेट के जरिए संदिग्ध जो आतंकी संगठन है उनसे जुड़ने की लगातार ये कोशिश करता रहा है। भले ये जरूर साबित हुआ है कि अभी तक वो किसी आतंकी संगठन में शामिल जरूर नहीं हुआ है, लेकिन ये जरूर है कि उनसे लगातार वो संपर्क करने की कोशिश करता है और लगातार जो है उनके पास जाने की कोशिश करता रहा है। इसी वजह से जो है उसने जो है उस तरह के हथियार को लेकर के, स्पेशली जो ISIS का जो हथियार है उसको लेकर के उसने गोरखनाथ मंदिर पे हमला किया था और तमाम चीजों को लेकर के वो जो है लगातार खुलासे कर रहा है। साथ ही उसके घर से 6 एयरगन मिलना, लैपटॉप और डोंगल को सबका मिलना, और साथ ही देखिए इतना साफ माइंड है कि जो हमला करने से पहले इसने अपने मोबाइल और लैपटॉप के पूरी चीजों को फॉर्मेट कर दिया था। चूंकि वो एप्पल का सिस्टम है, इस वजह से उसको रिकवर करने में एटीएस को भी थोड़ा समय लग रहा है। तो जैसे वो चीजें सामने आ जाएंगी, एटीएस के पास कई पुख्ता सबूत मिल जाएंगे। फिलहाल उनके आधारों पर आज जो है जब रिमांड की दूसरी रिमांड की पेशी का समय समाप्त हो रहा है, 2 बजे तक रिमांड पेशी समाप्त हो जाएगी। उससे पहले एटीएस को मुर्तजा को लेकर के गोरखपुर के उस न्यायालय में उसे पेश करना है, ACGM कोर्ट के फर्स्ट में, तो वहां वो पेश करेगा। अब ये 2 चीजें यहाँ पे हैं, या तो वो रिमांड बढ़ाते हैं 5 दिनों का, अगर कोर्ट न्यायालय उन्हें रिमांड दे देता है तो सुशील, एक और बात की जानकारी आपसे चाहेंगे, भेज दिया जाएगा। सुशील, एक और जानकारी मैं आपसे चाहूंगी। अभी आपने जिक्र किया था कि काफी शातिर तौर पर मुर्तजा चल रहा था, उसने अपने सारे फोन और लैपटॉप्स को फॉर्मेट कर दिया था, क्योंकि एप्पल का फोन था तो ऐसे में रिकवर करना वाकई मुश्किल हो जाता है। लेकिन सवाल यह है कि एक और तो उसके परिजन ये कह रहे हैं कि मानसिक तौर पर कहीं ना कहीं वो बेहद खुद में परेशान था और उसकी मानसिक स्थिति इतनी ठीक नहीं थी कि उसके आतंकी संगठनों के साथ में कनेक्शंस हो सके या ऐसी घटनाओं को वो अंजाम दे सके। लेकिन वो इतना शार्प माइंडेड है कि उसे अगला कदम क्या करना है, आगे रणनीति क्या बनानी है, सब कुछ जानकारी है। फिलहाल उसकी मानसिक स्थिति को लेकर क्या कोई रिपोर्ट सामने आई है? देखिए, अब मानसिक स्थिति की जो बातें सामने आ रही हैं वो उन बातों पे तो विराम लग चुका है, क्योंकि उसके माता पिता से भी लगातार एटीएस 5 तारीख से ही पूछताछ कर रही है और उसमें उनके माँ बाप के बातों से और उनके पूछताछ में भी कई अहम खुलासे हुए हैं। यानी उनके माँ बाप को इस बारे में जानकारी थी कि उनका बेटा किस रास्ते पे जा रहा है, वो किस जगह संलिप्त था या किन किन जगहों पे किस तरीके से वो इन्वॉल्व रहता था, ये सारी चीजें उनके माँ बाप को भी पता थी और एटीएस के जांच में ये चीजें सामने भी आई हैं। तो अब ये कहना कि वो मेडिकल रूप से पूरी तरह से अस्वस्थ था, तो ये पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि जिस तरीके से कोर्ट के अंदर न्यायालय में जब पेशी में ये पिछली बार आया था तो जिस तरीके से वो चुप्पी साधे हुआ था और कुछ नहीं बोल रहा था, फिर एटीएस के सामने हर सवालों का जवाब देना, कभी उन्हें गुमराह करना, इन चलिए ठीक सुशील, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।